राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम बताना चाहेंगे कि हमारी माँ के जो भगवान के प्रति विश्वास और दृढ़ विश्वास था वो कैसा रहा, और उस विश्वास का फल भी उनको मिला है। कहीं ना कहीं हमने उनकी हर क्रिया से कुछ ना कुछ प्रेरणा ली है, और उनका विश्वास यही था कि जो भी करेंगे भगवान अच्छा करेंगे। हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया तो हमारे साथ भी गलत नहीं होगा। ऐसे ही एक सच्ची घटना बताते हैं। 45 साल पुरानी है ये घटना। तो हमारे जो कस्बे में एक बहुत ज़्यादा, जैसे कंस समझ सकते हैं, जैसे एक कंस थे, ऐसे ही वहाँ के एक जो बहुत ज़्यादा नामी ग्रामी लोग थे, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तो वो सभी पे अत्याचार करते थे। और अत्याचार करते तो थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं थी, ना कोई पुलिस चौकी में, ना कोई दूर दूर तक उनका कोई रिपोर्ट लिखने वाला नहीं था, उनके बारे में कोई सुनने वाला नहीं था। जिस गली से वो निकल जाते थे, जिस रास्ते से वो निकल जाते थे, उस गली के दरवाजे अपने आप सब बंद होते चले जाते थे। उनके आने का इतना खौफ होता था, इतना डर होता था। वो जिस बहन बेटी को चाहे अपने घर में लाके जितने दिन चाहे रख सकते थे, जिस इंसान को चाहे मार के काट के अपने घर में ही उसको दफना देते थे। ऐसे अत्याचारी, ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले लोग उस समय हुआ करते थे। और हमारे पिताजी से सिर्फ इतना बोला उन्होंने कि जिसके साथ मेरी लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, उनका साथ तुम्हारा ज़्यादा है, उनको छोड़ दो। पिताजी हमारे उसूलों वाले थे। उन्होंने कहा कि झगड़ा तुम्हारा चल रहा है, लड़ाई तुम्हारी चल रही है, मैं उनको क्यों छोड़ दूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम उनके साथ मुझे दिखना नहीं चाहिए। तो हमारे पिताजी बोले कि देखिए, आपका अलग है मैटर, हमारा अलग है, हमारी फ्रेंडशिप है, हमारी दोस्ती है, ये नहीं टूट सकती है। उन्होंने कहा कि अगर तुमने नहीं छोड़ा तो तुम्हारे साथ भी हमें वही करना पड़ेगा जो हम औरों के साथ करते हैं। तो हमारे पिताजी डरते बिल्कुल नहीं थे, गलत नहीं करते थे, लेकिन गलतियों से, गलत लोगों से डरते भी नहीं थे। उन्होंने कहा जो तुम्हें दिखे वो तुम कर सकते हो। उस समय हमारी मार्केट में दुकान थी। उन्होंने दिन में आके दुकान में आग लगा दी। जब उन्होंने दुकान में आग लगा दी तो सब देखते रह गए, क्योंकि उनका एक उसूल था कि उसके बीच में कोई बोल नहीं सकता है, जो बोलेगा वो भी मारा जाएगा। ये सब देख के फिर वो घर आके धमकी दे के गया कि अगर तुमने अब भी नहीं छोड़ा तो अब तुम्हारा नंबर होगा, तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। और जो इंसान इतना पावरफुल हो, जो 10-10 लोगों के साथ चलता हो, जिसकी बॉडीगार्ड हो, सब कुछ हो, तो उससे तो इस जगह पे अब लगता है कि जब वो दुकान भी आग लगा सकता है तो घर में भी लगा सकता है। तभी हमारे पिताजी ने बोला कि तुम जाओ अपने पीहर, बच्चों को ले जाओ, जो होगा हम देख लेंगे, और हमें अकेले रहने दो, या तो ये रहेगा या मैं रहूँगा। अब ऐसी स्थिति में माँ ने बिल्कुल भी इसका ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो उनको समझाने की बजाय भगवान में ज़्यादा विश्वास करती थी। तो वो चली गई, और वो डेली आता था कि घर देखने, कि जब भी हमें दिखे तो मैं कुछ एक्शन का रिएक्शन करूं। लेकिन पिताजी ने घर छोड़ दिया था, वो घर में नहीं रहते थे, वो आसपास रहते थे, लेकिन घर का राउंड लगाते रहते, चक्कर लगाते रहते थे। उसी समय की बात है, ये जो तीज आती है सावन में, जिसमें माँ पार्वती ने व्रत रखा था तीज का, तो वो व्रत भी हमारी माँ रखती थी। ये उसी दिन की बात है, माँ ने व्रत रखा हुआ था, और पूरी रात उसमें कीर्तन भी होते हैं। तो माँ कीर्तन कर रही थी, और कीर्तन करते करते सुबह संदेश मिला कि वो जो अत्याचारी था वो मारा गया। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था कि मेरा विश्वास जीत गया, क्योंकि उनको विश्वास था ये वो अत्याचारी है। और ये जो सताए हुए लोग होते हैं ना, उनकी रक्षा भगवान करता है।
जिसका कोई नहीं होता उसकी रक्षा भगवान करता है। तो इस चीज़ से वो निश्चिंत थी, निडर थी कि हमारे साथ गलत हो ही नहीं सकता है। और वही हुआ। जब उनको संदेश मिला वो बहुत खुश थी कि आज हमारी तपस्या पूरी हो गई, भगवान ने हमारे सुहाग को बचा लिया। जैसे माता पार्वती ने तपस्या की थी तो उनको भोले बाबा मिले, आज हमारी तपस्या पूरी हुई, मेरे पति का नया जीवन दान मिला। क्योंकि वो इतना अत्याचारी था, कोई उसकी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं था। इस घटना के चलते हमारे पिताजी इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि लोग उनके नाम से जानते थे। और इतना ही नहीं, कहीं कोई एक कंप्लेंट भी नहीं होती थी, कहीं कुछ नहीं हुआ था और सब जगह खुशियाँ ही खुशियाँ मनाई जा रही थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी था। और अत्याचारियों का जब दुनिया से जाते हैं तो हर लोग खुशी मनाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि दुनिया में किसी को कुछ दे के जाओ, कुछ बांट के जाओ। अत्याचार बांट के जाओगे तो सब मरने की ही कामना करेंगे, लेकिन अगर किसी को कुछ दे के जाओगे तो वो दिल से आंसू निकलते हैं उसके प्रति जो हमारे जीवन में कुछ अच्छा करके गया है। तो हमने उनके जीवन से सीखा है कि भगवान पे अगर विश्वास है तो पूर्ण होना चाहिए, कार्य भी पूर्ण होता है। परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन विश्वास अडिग होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। विश्वास की ही जीत होती है, जीत हमारी नहीं होती है, जीत होती है विश्वास की। अगर हमने विश्वास किया है और भगवान को अपना समझा है तो हमारी कोई भी परिस्थिति कठिन हो ही नहीं सकती है। ये उन अत्याचारियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो हमेशा दूसरों को दुख देते हैं। हाँ, उनके लिए अवश्य है कि हमेशा दूसरों को सुख देने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ उनका अच्छा करने की ही सोचते हैं। भगवान उनके जीवन में कभी बुरा नहीं होने देता, जो दूसरों के लिए हमेशा खड़े होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो भी करना है ना, बहुत सोच समझ के करना। हमारा व्यवहार ही हमें सब कुछ दिलाता है, चाहे वो प्रेम हो चाहे वो नफ़रत हो। अगर कोई हमें नफ़रत करता है इसका मतलब है कि हमने व्यवहार किसी के साथ गलत किया है। अगर हमें कोई प्रेम करता है इसका मतलब है कि हमने भी किसी को प्रेम से पूछा है, किसी को समझा है, प्रेम दिया है। तो ये चीज़ें हमें माँ से सीखने को मिली कि कैसे कैसे हमें विश्वास भगवान पर रखना चाहिए। और एक बार की बात है, पिताजी ने खुद बताया कि कहीं बस में जा रहे थे तो उनसे किसी ने पूछा कि तुम उस व्यक्ति को जानते हो, वहाँ उस गांव में रहते हैं, उनका बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो हमारे पिताजी मुस्कुराने लगे और बोले कि नहीं, जानता तो नहीं हूँ लेकिन सुना मैंने भी है। लेकिन जब घर आए तो उन्होंने बताया कि लोग नाम से जानते हैं, चेहरे से नहीं। तो अगर आपने कोई अच्छा कार्य किया है, समाज को कुछ अच्छा दिया है, तो लोग आपके चेहरे से जाने ना जाने, लेकिन आपके नाम से ज़रूर जानेंगे कि आप कुछ करके गए हो, कुछ अच्छा किया है। इसलिए जितना हो सके अच्छा ही करना चाहिए। बुराई का फल बुरा होता है, अच्छाई का फल अच्छा होता है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।